छत्तीसगढ़ में चुनाव हो चुके हैं और मध्य प्रदेश में प्रचार जोरों पर है। ऐसे में बड़े बड़े नेता तो अपने पक्ष में माहौल बना ही रहे हैं, साथ ही उनके परिवार के सदस्य भी लोगों के बीच जाकर उनके लिए वोट मांग रहे हैं। घर के सदस्य कैसे कर रहे हैं चुनाव प्रचार, आइए देखते हैं। चुनाव प्रचार के दिन नेताओं की दौड़-भाग। लोगों से मिलना है जरूरी। साथ देने के लिए आगे आए परिवार के लोग। बहुत पुराने समय से छोटे हुआ घर घर जाकर मांग रहे हैं वोट। जी हां, चुनावों के वक्त नेताओं की दौड़-भाग ज्यादा ही बढ़ जाती है। कभी कहीं सभा तो कहीं लोगों के घर जा जाकर चुनाव प्रचार। सुबह से लेकर रात होने तक दिन कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंच उनसे बात की जाए, उनसे अपने पक्ष में वोट मांगा जाए। लेकिन काम ज्यादा है और प्रचार के लिए वक्त कम। ऐसे में कई नेताओं के परिवार के लोग आगे निकलकर लग गए चुनाव प्रचार में। कई प्रत्याशियों के व्यस्त होने की वजह से क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं, तो कुछ खुद जिम्मेदारी मान लोगों से मिल रहे हैं। आइए देखते हैं कुछ बड़े नेताओं के परिवार के सदस्य किस तरह लगे हैं चुनाव प्रचार में। सीएम शिवराज सिंह के परिवार ने थामी कमान। ये तस्वीरें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की पत्नी साधना सिंह की हैं, जो विदिशा में घर घर जाकर वोट मांग रही हैं। शिवराज सिंह चौहान इस बार बुधनी के साथ इस सीट से भी चुनाव मैदान में हैं। सीएम जहां प्रदेश में अलग अलग जगह जाकर लोगों से मिल रहे हैं, वहीं साधना सिंह ने उनके इस चुनाव क्षेत्र में कमान संभाल रखी है। प्रचार के मामले में वो कोई कमी महसूस नहीं होने देना चाहती। सुबह 10 बजे के आसपास ही वो भोपाल से विदिशा आ जाती हैं और घर घर जाकर लोगों से मिलती हैं। वो जिधर भी जाती हैं, स्वागत भी जोरदार होता है। कोई गले मिलता है तो कोई माला पहनाता है। चाहे पुरुष मतदाता हों या फिर महिलाएं, सभी से साधना सिंह पति के पक्ष में वोट डालने को कहती हैं। साथ चलने वाली भीड़ और लोगों के बीच सत्कार उनका उत्साह और बढ़ा देता है। विदिशा में जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की पत्नी ने कमान संभाल रखी है, तो वहीं बुधनी में उनके बेटे कार्तिकेय जनता को पिता की कमी महसूस नहीं होने दे रहे। गली गली सड़क सड़क जाकर लोगों से पिता के लिए वोट देने की अपील करते हैं। रास्ते में जो बुजुर्ग मिलता है उससे आशीर्वाद लेना भी नहीं भूलते। सहज और सौम्य दिखने वाले कार्तिकेय को लोगों का अपनापन भी देखने को खूब मिल रहा है। कोई उनका माला पहनाकर स्वागत करता है, तो कोई पगड़ी बांधता है, तो कोई प्यार से चाय देता है। उसकी चाय भी पी जाती है। कार्तिकेय का कहना है कि वो सीएम का बेटा बनकर लोगों के बीच नहीं घूम रहे, बल्कि एक साधारण व्यक्ति, आम किसान का बेटा बन लोगों से जन समर्थन मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री का पुत्र बनके मैं क्षेत्र में नहीं घूम रहा हूँ। मैं एक साधारण व्यक्ति और एक किसान का बेटा बनके क्षेत्र में घूम रहा हूँ। दूसरी की कमान केवल मैंने नहीं संभाली, हम सब यहाँ पर गोपाल दादा हैं, रामसूरन चाचा हैं, एक युवा मोर्चा की मेरी टीम है, तो हम सब मिलकर ये सब देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार भी यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है कि पूरा, मैं तो कहता हूँ पूरा रहती, पूरा बुधनी ये चुनाव लड़ रहा है उनके माध्यम से। जोश में है कैलाश विजयवर्गीय के बेटे बहू। ये है महू विधानसभा क्षेत्र, जहां से भाजपा के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय चुनाव मैदान में हैं। इलाके में वो खुद तो प्रचार करते ही हैं, साथ ही उनके बेटे बहू ने भी उन्हें जिताने के लिए मोर्चा संभाल रखा है। बेटे आकाश सुबह होते ही जनसंपर्क शुरू कर देते हैं। चुनाव में वक्त कम है, लेकिन फिर भी कोशिश हो रही है ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने की।
आकाश जिधर भी जाते हैं बड़ों के साथ युवाओं में उनका स्वागत जोरदार तरीके से होता है। क्षेत्र में घूमने वाले जनता के बारे में क्या कहते हैं, सुन लीजिए। और बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है। महू की जनता समझदार है, वो विकास चाहती है और विकास कौन कर सकता है ये जानती है। इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काफी अच्छी स्थिति में है। आकाश तो पिता के समर्थन में वोट मांग ही रहे हैं, साथ ही उनकी पत्नी सोनम भी ससुर के चुनाव प्रचार में जी जान से लगी हैं। भले पृष्ठभूमि राजनीतिक न रही हो, लेकिन ससुर को जिताने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए घर घर जाकर वोट मांग रही हैं। कहती हैं कि उन्हें समर्थन भी जोरदार मिल रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान उनसे बात की हमारे संवाददाता सुदेश तिवारी ने। आज विजयवर्गीय महू विधानसभा इंदौर की वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और इस चुनाव में उनके बेटे, उनकी पत्नी और उनकी पुत्रवधू सोनम विजयवर्गीय हम देख रहे हैं प्रचार करते हुए नजर आ रही हैं। सोनम जी, किस तरह से आप प्रचार कर रहे हैं? इसके पहले क्या कोई राजनीति में इस तरह का प्रचार करने का मौका मिला था आपको? नहीं, ये मेरा पहला प्रचार करने का मौका मिला है मुझे, और बस महिला मोर्चा की टीम है पूरी महू की मेरे साथ, तो बहुत अच्छे से हो रहा है हमारा जनसंपर्क। जिस भी एरिया में जा रहे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, सब लोग तारीफ भी कर रहे हैं, तो पहला ही एक्सपीरियंस है प्रचार का, बहुत अच्छा रहा। नहीं, राजनीति के बारे में पहले कुछ नॉलेज था इस तरह से, क्योंकि राजनीतिक परिवार की बहू बन के आई है? नहीं, मैं पहले बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती थी और पॉलिटिकल फैमिली में तो शादी के बाद ही इन्वॉल्वमेंट हुआ है मेरा। पहले मैं कुछ पॉलिटिकल कुछ ऐसा रिलेटेड। अभी किस तरह की दिनचर्या है? काफी गहमा गहमी चुनाव को लेकर पिछले कई दिनों से। बहुत अच्छा है। सुबह 10 साढ़े 10 बजे से हमारा प्रचार शुरू होता है, फिर उसके बाद हम हर एरिया में जाके जनता से संपर्क करते हैं, घर घर जाते हैं, उनकी सुनते हैं, उन्हें समझाते हैं, उनकी जो भी शिकायत है। और वैसे तो शिकायत काफी कम है, क्योंकि बहुत फिर भी जो भी है। मलैया परिवार ने दिन रात किया एक। दमोह से मध्य प्रदेश के वित्त एवं जल संसाधन मंत्री मैदान में हैं। वो तो यहाँ प्रचार कार्यों में लगे ही हैं, साथ ही उनकी पत्नी और बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव सुधा मलैया भी जी जान लगाए हुए हैं। उनके पुत्र सिद्धार्थ मलैया भी जगह जगह लोगों से पिता को वोट देने की अपील कर रहे हैं। इसके अलावा जयंत मलैया की छोटी बहू रीति निशांत मलैया भी लोगों के पास जाकर ससुर के लिए वोट मांग रही हैं। वो भले बड़े शहरों में रही हूँ, विदेशों में पढ़ी हूँ, लेकिन अब वो खास तौर पर प्रचार के लिए निकली हैं। शहर के बीच सड़कों से होते हुए वो लोगों के घरों में दस्तक देती हैं और वोट मांगती हैं। चुनाव प्रचार के बारे में कहती हैं कि ये बहुत ही खास अनुभव है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्षेत्र में निकलकर सबसे मिल रही हूँ, नई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार प्रचार करने निकली हैं, कैसा रिस्पांस मिला है लोगों को? सबसे बहुत प्यार मिला है। अमित जोगी की पत्नी ने भी संभाला था मोर्चा। मरवाही विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो चुका है। इस बार कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी को मैदान में उतारा है। उनके चुनाव प्रचार में कार्यकर्ताओं के साथ कई लोगों ने तो मेहनत की ही, साथ ही अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी ने भी जनसंपर्क करने का बीड़ा उठाया। विवाह के बाद पहली बार मरवाही आई ऋचा ने लोगों को अपना परिचय जोगी साहब की बहू के रूप में दिया। जनता ने भी उनका दिल खोलकर स्वागत किया। ग्रामीणों से मिले स्नेह और सम्मान से ऋचा भी अभिभूत हो गयी और बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद मांगा, वोट की अपील भी की। जूदेव परिवार की बहू भी निकली बाहर। आम लोगों के बीच प्रचार करने वाली ये हैं प्रिया सिंह, बीजेपी सांसद स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की बहू, यानी उनके पुत्र स्वर्गीय शत्रुंजय प्रताप जूदेव की पत्नी। जशपुर राजघराने के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब चुनाव प्रचार में राजमहल की कोई बहू घर से बाहर आई हो और इलेक्शन से पहले जनसंपर्क किया हो। कहीं नुक्कड़ सभाएं की तो कहीं पर मंच से लोगों को बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। कई किलोमीटर की यात्रा कर लोगों से वोट मांगे। जब हमने उनसे राजनीति में आने के बारे में सवाल किया तो कहा कि फिलहाल उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा है, आगे क्या होगा देखा जाएगा।
अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। मतलब ऐसा कोई अवसर मिलेगा तो पॉलिटिक्स में आना चाहेंगे आप? वो देखा जाएगा जब आएगा तो। ये विचार अभी ऐसा कुछ कुल मिलाकर कहा जाए तो नेताओं के साथ परिवार के लोग भी चुनाव प्रचार के लिए आगे आए हैं। वो चुनाव लड़ने वाले सदस्य के कामों में हाथ तो बटा ही रहे हैं, साथ ही वो इलाके के लोगों को शिकायत का मौका नहीं देना चाहते कि उनसे वोट मांगने कोई नहीं आया। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।